सालों से हम फोटोग्राफी करते आ रहे हैं, बट क्या हमें मीटरिंग मोड का प्रॉपर यूज पता है कि मीटरिंग मोड कैसे यूजफुल है हमारी फोटोग्राफी के अंदर? अगर आपको आज तक ये नहीं पता है कि मीटरिंग मोड क्या है और उसका कहां कहां यूज होता है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये नॉलेज आपकी अवेलेबल लाइट फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली। और ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपके पास ये जो ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो इमीडिएट आ सके। और अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी के बारे में, सिनेमेटोग्राफी के बारे में, या फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग के बारे में, जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में कहा जाए ना ट्रेंडिंग जॉब है या ट्रेंडिंग वर्क है, वीडियो एडिटर हर एक को रिक्वायरमेंट है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। दिए गए नंबर पर एक बार कॉल करके जानिए कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी फोटोग्राफी बहुत बेहतर कर सकते हैं। टॉपिक पर अगेन आते हैं। कई बार फोटोग्राफर ये सोचते हैं कि मीटरिंग मोड का कहां यूज हम प्रॉपर कर सकते हैं, तो हमको उसको यूज करना है जब आप अवेलेबल लाइट पर शूट करते हैं, तब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है कि कैसे हमको एक्सपोजर को मैनेज करना होता है। हम अगेंस्ट लाइट शूट करते हैं तो रिजल्ट क्या हमको मिलता है? बैकग्राउंड ज्यादा ब्राइटर होता है और सब्जेक्ट थोड़ा डार्कर कैप्चर होता है। तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए? नॉर्मली हम एक्सपोजर को ओवर करके भी उसको परफेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर कैमरे का एक टूल है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि मीटरिंग मोड हमारे पास 4 वेरिएशंस हमको मिल जाते हैं। जो कैमरा मैं आज ये यूज कर रहा हूँ वो है R6 Mark II। हमको कैनन के कोई भी कैमराज में 4 मीटरिंग मोड मिलते हैं। अगर आप यही चीज निकॉन सोनी में लेंगे तो आपको वहां पर भी वेरिएशंस डेफिनेटली मिलेंगे। निकॉन और सोनी के मीटरिंग मोड्स हैं जिसके अंदर आपको इवैल्यूएटिव मिल जाता है, यानी कि मैट्रिक्स मीटरिंग मोड, और आप स्पॉट और सेंटर वेटेड और पार्शियल मीटरिंग मोड आपको पैरेलली मिलते हैं। तो हम चारों मीटरिंग मोड प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि सबसे पहला जो रेगुलर बेसिस पे हम यूज करते हैं वो है इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड, यानी कि अगर आप निकॉन सोनी यूजर हैं तो वहां पर आएगा मैट्रिक्स। तो वो करेगा क्या कि ऑल ओवर स्क्रीन जो व्यू फाइंडर से आप देख रहे हैं उसका 70 to 80% लाइट को वो जज करेगा। अगर आप यहाँ मेरा फोटो देखेंगे पहला, तो इसके अंदर आप देखो कि नियर अबाउट 60 to 70% मेरी मॉडल जो है वो नजर आएगी, एंड देन बैकग्राउंड जो है वो उसके बाद नजर आएगा। तो वो पहले जज करेगा सेंटर फोकस से कि पूरी फ्रेम का 70 to 80% वो लाइट को समझेगा कि कितना ब्राइटर पोर्शन है और कितना डार्कर पोर्शन है। बैकग्राउंड में क्या है वो इतना ज्यादा वो मैटर नहीं करेगा। तो मेरा फर्स्ट फोटो जो था, ठीक है, वो फर्स्ट फोटो कौन सा है जिसके अंदर मेरा इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड है, ये आपको कैप्चर करना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट जैसे ही मैंने शिफ्ट किया पार्शियल पे, तो आप सेकंड इमेज देखो, मेरे को ज्यादा ब्राइटर मिला, क्योंकि जैसे ही आप पार्शियल मीटरिंग मोड यूज करते हैं वो फ्रेम का 20 to 30% ही समझता है। क्या? यानी कि लाइट को वो देखता है, ऑब्जर्व करता है कि उसके अंदर अगर उसको शेडोज ज्यादा मिल रही हैं तो वो क्या करेगा? इमेज को ब्राइटर करेगा, और अगर उसको वहां पर लाइट ज्यादा मिलेगी तो वो पिक्चर को अंडर कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो यहां पर पार्शियल मीटरिंग मोड ने क्या किया कि जैसे ही मैंने सेंटर फोकसिंग पॉइंट था मेरा, वहां पर अगर मैंने फोकस किया तो उसको लाइट वहां कम मिल रही थी, तो ऑटोमेटिकली उसने शटर जो है, जो पहले 50 का मिला था अब वो 30 का कर दिया, यानी कि लाइट को इंक्रीज कर दिया। बट अगर आप मैनुअल पे ट्राई करेंगे तो आपको वो 30 करना मैन्युअली पड़ेगा, दोनों में वेरिएशन बिल्कुल नहीं आएगा। देन अगर एक और शिफ्ट करते हैं हम यहाँ पर, वो आ जाता है स्पॉट मीटरिंग मोड। यहाँ पर आपको ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा, बट आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ पर आपको यूज करना है और कब ये कितना ज्यादा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। स्पॉट मीटरिंग मोड वो क्या करता है कि पूरी फ्रेम का ओनली 2 to 3% ही मेजर करेगा कि लाइट कितनी है। ब्राइटर है तो डार्क करेगा, और अगर डार्क लाइट है यानी कि कम लाइट है तो उसको ऑटोमेटिकली ब्राइट करेगा। तो यहां पर यह समझना जरूरी हो जाएगा कि स्पॉट मीटरिंग कब किस जगह कितना परफेक्टली वर्क करेगा। तो ये वेरिएशन आपको मिल जाते हैं जब आप एकदम स्पॉट पर कन्वर्ट हो जाते हो। देन लास्ट जो मेरा मीटरिंग मोड है वो है सेंटर वेटेड। सेंटर वेटेड क्या करता है? ऑल ओवर फ्रेम, पूरी की पूरी फ्रेम को, लाइट को अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि फोटोग्राफी के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक होती है शेडोज, एक होता है मिड टोन्स, और एक होता है हाईलाइट। तो कहां पर आपको हाईलाइट पोर्शन ज्यादा मिल रहा है, कहां पर मिड टोन्स आपको प्रॉपर मिल रहा है, और कहां पर शेडोज पोर्शन ज्यादा मिल रहा है, वो तीनों को वो अंडरस्टैंड करेगा और फिर आपको एक एवरेज आउटपुट क्रिएट करके देगा। ये काम है मेन मीटरिंग मोड का, कि शेडोज, हाईलाइट और मिड टोन्स एवरेज प्रॉपर आने चाहिए। ऐसा ना हो कि शेडोज जरूरत से ज्यादा डार्क हो जाए और हाईलाइट जरूरत से ज्यादा ब्राइट हो जाए। मीटरिंग मोड हेल्प करेगा कि वो कैसे मैनेज आपका बना रहे, यार प्रॉपर इमेज आपको मिलता रहे। अब अगर मैं आपको यहां पर एक दिखाता हूं कि स्पॉट मीटरिंग मोड को
कैसे प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं वो चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। सो अभी तक अगर आप यहाँ वीडियो में हैं तो एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूं कि अभी पहले जो मैंने क्लिक किए थे इमेजेस वो वन साइड लाइट थी और वन साइड थोड़ी शेडो थी, यानी कि वाइट लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके आ रही थी। बट यहां पर प्रॉपर वे से आपको समझ में आएगा कि अगेंस्ट लाइट ये कैसे वर्क करता है। नॉर्मली आपको लगेगा कि यार वीडियो लेंदी करने के लिए डबल बारो दिखाया है, बट अगर हमको प्रॉपर वे से फोटोग्राफी समझनी है तो थोड़ा सा टाइम हमको देना पड़ेगा, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। सो यहां पर मैं आपको अब दिखाऊंगा कि मीटरिंग मोड के अंदर कितना वेरिएशन आ जाता है। अगेन मैं एवी पर क्लिक करूंगा और रिजल्ट आपको कैप्चर करके दिखाऊंगा कि कितने वेरिएशन वाइज है। सेम सेटिंग्स रहेगी जो पहले थी कि एवी पे 2.8 पर मैं शूट कर रहा हूं, 640 मेरा आईएसओ है एंड देन फोकल लेंथ भी मेरी 200 है, यानी कि फुल क्लोजअप शॉट्स मैं कैप्चर करूंगा। बट प्लेसमेंट आप देख पा रहे हो कि पहले पैरेलल बैठे थे, अब कंप्लीटली मैंने अगेंस्ट द लाइट बिठाया है कि लाइट जब बैक साइड से आती है तो रिजल्ट के अंदर कितने वेरिएशन होते हैं। पहला जो मेरा मीटरिंग मोड है इवैल्यूएटिव, यानी कि सोनी एंड निकॉन यूजर्स के लिए कौन सा हो गया, मैट्रिक्स मीटरिंग मोड। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पे एक इमेज कैप्चर करता हूं, अब आप मेरा इमेज देखो कि यहां पर मेरे को फेस ओके मिल रहा है। हाईलाइट को भी इसने थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का ट्राई किया है। राइट साइड की जो हाईलाइट है जहां ग्रीनरी हमको मिल रही है उसको भी उसने कंट्रोल करने का ट्राई किया है, यानी कि हमको एवरेज मिल गया है, क्योंकि 70 to 80% ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है पूरी फ्रेम के अंदर कि कितना रिजल्ट मेरे को देना है, यानी कि शेडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट को। बट जैसे ही मैं यहां पर चेंज करता हूं मीटरिंग मोड मेरा पार्शियल, अब आप मेरा रिजल्ट देखो, शटर के अंदर कितना वेरिएशन आ चुका है। जो पहले इमेज के अंदर मेरे को 1/60 का शटर मिल रहा था, तो मीटरिंग मोड चेंज करने पर 1/30 का हो चुका है, यानी कि 20 to 30% ही इसने लाइट को समझा, ऑब्जर्व किया कि शेडोज कितना है। बट ऑब्वियस बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा है तो फेस पर शेडोज ज्यादा होगी, इसलिए इसने ओवर किया और इमेज मेरे को परफेक्ट कैप्चर करके दिया। बट एक और वेरिएशन अगर मैं यहां करता हूं, तो जैसे ही मैंने स्पॉट मीटरिंग किया और रिजल्ट देखो, जो मेरे को पार्शियल में मिलना चाहिए था वो ही मिला है। यानी कि स्पॉट जब आप अगेंस्ट लाइट शूट करते हैं तब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उसको वो इमेज को ब्राइट कर देगा, यानी कि जिस पॉइंट पे आपने फोकस किया है उसी के एक्सपोजर को वो समझेगा कि वहां पर शेडोज है या हाईलाइट है, वो उसी को कंट्रोल करेगा, उसको बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं। अगर आप यहां पर बैकग्राउंड देखेंगे पार्शियल में और स्पॉट के अंदर, तो आपको बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ओवर नजर आएगा। तो कब हमें बैकग्राउंड को ओवर करना है या सब्जेक्ट को परफेक्ट कैप्चर करना है, वो आप मीटरिंग मोड से सेट कर सकते हो। एंड देन लास्ट जो हमारा सेंटर वेटेड है, इसके ऊपर अगर मैं एक इमेज कैप्चर करूंगा, तब आप देखो इसने हाईलाइट को कितना कंट्रोल किया है, बट फेस हमको अंडर मिला है। तो ये नॉर्मली फोटोग्राफर बहुत टाइम पर ये फेस करते हैं कि ऑल ओवर इमेज कैप्चर करते हैं, इमेज हमको अंडर दिखती है, फोटोशॉप में हम एडिटिंग करते हैं तब उसको ओके करते हैं। बट अगर आप कैमरे से क्लिक करके परफेक्ट कैप्चर करना चाहते हैं तो आप मीटरिंग मोड का यूज कर सकते हैं और अमेजिंग इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर यूज कहां होगा। जब बहुत ज्यादा अगेंस्ट लाइट है, सब्जेक्ट छोटा है, तो आप स्पॉट मीटरिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका बहुत वाइडर फ्रेम कैप्चर कर रहे हैं जिसमें हाईलाइट भी है, सब्जेक्ट एकदम शेडोज में है, तब आप वाइडर फ्रेम यानी कि आप सेंटर वेटेड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। और इससे बेटर मैं आपको एक चीज, एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं कि ऑल ओवर फ्रेम जब हमको शूट करनी है तो मीटरिंग मोड आपका होना चाहिए इवैल्यूएटिव फॉर कैनन एंड निकॉन एंड सोनी यूजर्स के लिए वो होगा मैट्रिक्स मीटरिंग मोड, जो आपको परफेक्टली आउटपुट दे देगा। क्योंकि कोई भी फ्रेम है उसका 60 to 70% नियर अबाउट आपको 60 to 70 या मैक्स टू मैक्स 80% तक आपको एवरेज रिजल्ट आपको वो ला कर दे देगा, यानी कि हाईलाइट को भी कंट्रोल करेगा, शेडोज को भी कंट्रोल करेगा। सो ये कंप्लीट डिस्कशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये मीटरिंग मोड से रिलेटेड है। नॉर्मली फोटोग्राफर जिसका यूज नहीं करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीज है। और अगर आपको ये डाउट अगर है कि यार मैं इसको मैनुअल पर कैसे करूं, तो एक वीडियो में आपको इन फ्यूचर और बनाकर दूंगा कि मैनुअल के ऊपर भी मीटरिंग मोड पे आप वेरिएशन करके आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। बट क्या एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे पूछता हूं,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि क्या मैनुअल मोड पर सेम सेटिंग्स आएगी जो मैंने यहां पर एवी मोड पर क्लिक किए हैं, क्या वो सेम नंबर्स मेरे को मैनुअल मोड पर भी जीरो एक्सपोजर पर मिलते हैं? कमेंट बॉक्स पे मुझे आंसर जरूर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही फोटोग्राफर्स के माइंड में रहता है कि इसके अंदर वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है, तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको रेगुलर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।